रोज रोज के ट्रैफिक जाम से परेशान चांदिवली के लोगों को रविवार को मजबूरन रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा। 40,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस चांदिवली नाहर कॉलोनी के युवा, बड़े बूढ़े सभी सड़क पर उतर गए और यहां रास्ते पर बैठे फेरी वालों और अवैध कब्जा जमाए लोगों को गुलाब का फूल देकर स्टाइल में उन्हें यहां से हटने की विनती की और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि यह समस्या नहीं सुलझेगी तो ये लोग नोटा को वोट देंगे। चांदिवली सिटीजन फोरम के बैनर तले मनदीप सिंह के नेतृत्व में यह अनोखा आंदोलन कर रहे सभी के मन में ट्रैफिक जाम को लेकर गुस्सा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ इतनी ट्रैफिक जाम में रोजाना लोग घंटों फंसे रहते हैं। इस जाम में कई बार एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। इस जाम की समस्या को हल करने के लिए यहाँ के नेता और प्रशासन से शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सबसे पहली वजह क्या है, हम लोग 21वीं सदी में और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है 19वीं सदी का है। कोई प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं है हमारी। शासन की बिना नोटिस दिए ब्रिज तोड़ दिया है। अच्छा वो कर दिया है, पर ट्रैफिक पुलिस बीएमसी हमारा इंक्रोचमेंट है इतना सारा दुकानों के आगे। क्या ये इनको दिखता नहीं है? क्या इसमें कुछ मिली भगत नहीं है? क्या किसी को कुछ मिल रहा है? क्या क्यों हट रहा नहीं है? ये तो आपको भी दिख रहा होगा। हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है, हमको चलने के लिए जगह नहीं है। इतना ट्रैफिक जाम होता है शाम को, हम लोग को 25 से 30 मिनट लगता है। कल को भगवान नहीं करे यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ जाए, आग लग जाए, क्या लगता है आपको एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड आ पाएगा इधर? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो इसमें तो जान का धोखा है। अभी ये धंधा करने वाले हैं, हम इनके कस्टमर्स हैं। हम इनको आज गुलाब का फूल देके गांधीगिरी की तरह से बोला है कि आप फुटपाथ प्लीज क्लियर करो। हम लोग ने हमारे एमपी को लेटर दिया है, एमएलए को लेटर दिया है, नगर सेवक को लेटर दिए हैं, एल वार्ड कमिश्नर को ईमेल किया है, बीएमसी के ट्रैफिक को किया है, एसीपी को किया है, साकिनाका पुलिस स्टेशन में दिया है। उसके बावजूद हमने जो मराठे साहब हैं हमारे एल वार्ड के ऑफिसर, उनको हमने दिया है। तो सबको ज्ञापन दे दिया हमने ऑलरेडी। मी चांदिवलीची रहिवासी आहे। हमारा ऐसा प्रॉब्लम है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं रहते हैं। हमेशा हमने बहुत बार कंप्लेन किया है स्ट्रीट लाइट्स बंद होने का। बीएमसी से कुछ जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। सीधा हम रिलायंस में कंप्लेन कर रहे थे। अभी अडानी आने के बाद और भी स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है। ओनली 1 in 4 स्ट्रीट लाइट्स आर वर्किंग। सो इससे क्राइम का भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है और रोड्स डिगिंग करने के बाद वो प्रॉपरली बंद नहीं किया जाता। इससे सीनियर सिटीजन्स, बच्चों को चलने में रोड में तकलीफ होती है। वर्स्ट प्रॉब्लम है कि अभी दोनों साइड से ट्रैफिक आते हैं। अभी ये ट्रैफिक डिवाइडर है, फिर भी रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रैफिक आने शुरू हुई है। इससे सभी को तकलीफ है क्योंकि ये एक्सीडेंट्स होने के हैं। और अनदर थिंग इज़ दैट मेन चांदिवली फार्म रोड जो है वहाँ एक सीरियस बॉटलनेक है। वो बॉटलनेक वो चौल वालों ने अभी और एक्सटेंड किया हुआ है। उधर वड़ा पाव का स्टॉल, चाय का स्टॉल बना दिया है। हमने काफ़ी बार कंप्लेन किया है एल वार्ड में, पीजी पे कंप्लेन किया है। इवन वी हैव इवन रिटन टू म्युनिसिपल कमिश्नर एंड ऑल्सो टू मैडम निधि चौधरी, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी उन्होंने हमारे सेकंड गेट को भी इंक्रोच करके बंद कर लिया है। हमारी बिल्डिंग 15 साल से है। हमारी ओसी इस पे है कि हमारे 2 गेट हैं, एंट्री गेट एंड एग्जिट गेट, और हमारा ड्राइववे बहुत नैरो है। अगर कुछ अपघात हो गया या कार्डियक एम्बुलेंस आना है तो फायर ब्रिगेड, कार्डियक एम्बुलेंस हमारे बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सकते। इन माई ओन केस, for my father, the ambulance had to stand outside the gate and they had to bring him on stretcher from the building. So ये problems बहुत दिन से चल रहे हैं, बहुत साल से चल रहे हैं। We expect some action. BMC is not acting. We have contacted all our representatives also. We have given them letters various times. और अपनी व्यथा यहाँ पर व्यक्त करने को आए हैं। देखिए आज सुबह क्या होता है, हम सब अपनी छोटी छोटी कैपेसिटीज़ में ना भारत को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रोज अपने दफ्तर जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी में, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी में, हम जो भी काम करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन आज जब हम सुबह उठते हैं ना सोमवार को, तो हमें लगता है यहाँ हमें 1.5 घंटा लगना है। भाई साहब पहले तो यहाँ से क्रॉस करने में, चाहे इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए। उसके बाद जब हम ऑफिस पहुँचते हैं हमें लगता है हम 1:30 बजे पहुँचे, उतने काम तो हम ऑलरेडी कराए हैं।
हम उनमें से नहीं है जो ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अपनी गाड़ी है हमारे पास, हम चला के जाते हैं, लेकिन चला के जाने में इतनी प्रॉब्लम है, जब तक हम ऑफिस पहुंचते हैं हमें लगता है हम 4 घंटे काम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसके बाद हम कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी छोटी सी हैसियत में। हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उतना ही हम कर पाते हैं। तो मैं और किसी एंगल से नहीं कहता, मैं कहता हूँ हम एक लेजिटिमेट टैक्स पेयर हैं। क्या हम ये डिज़र्व करते हैं जब हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, सारे समाज के लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, क्या हम ये डिज़र्व करते हैं कि हम किसी भी तरफ से निकलेंगे, रोज़ सुबह सोचेंगे, पहले मैप देखेंगे, भाई साहब अभी आधा घंटा और रुक जाओ, क्योंकि ये 45 मिनट वहाँ बैठने से अच्छा है घर पे बैठ लो, आधा दिन की छुट्टी ले लो। Just couple of weeks back, we had one person, one of our colleague, in the morning walk, he fell down, he has a stroke, and to reach to the hospital took 1 hour time. अगर किसी बंदे को इस तरह से अगर हार्ट अटैक हो जाए, 1 घंटे में जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा बंदा खत्म हो जाएगा। 2 किलोमीटर जबकि रास्ता 2 किलोमीटर का है, 1 घंटा लगता है 2 किलोमीटर सफर करने के लिए पीक आवर में। और यहाँ का कोई भी एमएलए, एमपी या खासदार या आमदार या कॉरपोरेटर, किसी को इस बारे में ध्यान नहीं है, और इसीलिए हम लोग नोटा में जाएंगे। मैं डेली बासी जाता हूँ चांदीवली से। 100 मीटर कवर करने के लिए मेरे को 1 घंटा लगता है, यहाँ से बासी पहुँचने के लिए मेरे को 1.5 घंटा लगता है। इसका मतलब 100 मीटर मेरे को जाने के लिए 1 घंटा, और जो बाकी रह गया 35 किलोमीटर उसको जाने के लिए आधा घंटा। तो आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पर ग्रेव सिचुएशन है। और यहाँ पर जो मेन रीजन है, ये जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पर मिली भगत है सबकी। यहाँ पर जितनी है कॉरपोरेटर हैं, एमएलए हैं, सबकी मिली भगत इनका साथ है, वोट बैंक इनका साथ है, और हम लोग उसके लिए सफ़र कर रहे हैं कि प्रशासन इसके अंदर कोई कार्रवाई करे और ठोस कार्रवाई करे। खैरानी रोड का ब्रिज तोड़ा हुआ है 23 नवंबर से, और उसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट हो गई है, और इतनी परेशानी हो रही है स्कूल जाने में बच्चों को। अभी जो एक्स्ट्रा क्लासेस 10th के बच्चों को, अभी ये बच्चा हमारा 10th का एग्ज़ाम दे रहा था, वो बच्चा ट्रैफिक होने की वजह से वो लेट पहुँचा और वो एग्ज़ाम में उसको प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो खैरानी रोड का ब्रिज तोड़ा हुआ है, वो उन्होंने इंस्पेक्शन किया था और कहा कि वो डेलिबरेटेड है। ठीक है, आप तोड़ने के बाद उसका डीएल भी उन्होंने पास नहीं किया है, ना उसका प्रपोजल दिया हुआ है, और इतना हेवाई में लोगों ने तोड़ दिया है। अब वहाँ वोटिंग सेंटर्स भी है, अब लोग वोट डालने कहाँ से जाएंगे? और आज 1 महीने के ऊपर होने आया है, उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया। कम से कम टेम्पररी एक आयरन ब्रिज तो बना के देना चाहिए कि लोग आ जा सके। अब वो ब्रिज इतना, जो थोड़ी सी जगह बची है उसमें से लोग आ जा रहे हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई बच्चा गटर में गिर गया है। आप बताइए, हम लोग अब जाना तो किसके पास जाना चाहिए? तो हमने सारों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम नोटा ही दबाएंगे। अगर हमारा काम होता नहीं है, तो अगर हमारी बातें सुनी नहीं जाती, यहाँ कम से कम आप 25 से 30 हज़ार लोग रहते इफेक्टेड हैं, 25 से 30 हज़ार लोग इफेक्टेड हैं। और मतलब आज हम लोगों की इतनी परेशानी है, 1 महीना होने के बाद में भी ये लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि इनके कान में कुछ तो बातें जाएं और कोई तो आके सुन ले। हमने कम से कम हर सोसाइटी की तरफ से लेटर डाला है, ऐसा नहीं कि कोई सोसाइटी ने लेटर नहीं डाला है, सबने लेटर डाला है, लेकिन हमको कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो बोलते हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन ड्यूटी पे है। अभी माझं नाव अशोक सातवसे आहे, मी चांदिवलीचा 20 वर्ष रहिवासी आहे, आणि इथे भरपूर प्रॉब्लेम्स आहेत। ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम आहे, BMCने रस्ते खोदलेले आहेत, फुटपाथवरती चालायला वाट नाही आहे लोकांना। दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे खैरानी रोड जो आहे, जो चांदिवलीकडे येतो साकी नाक्यावरून, तो विदाऊट एनी इन्फॉर्मेशन, कोणतीही माहिती न देता, कोणतंही नोटीस न देता BMCने तोडलेला आहे। त्यामुळे जे ट्रॅफिक इथे वाढलेलं आहे, चांदिवली फार्म रोडवरती ट्रॅफिकचा प्रेशर वाढलेला आहे, आणि म्हणून चांदिवलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक झालेलं आहे। आणि हे सगळे प्रॉब्लेम्स आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत, नगरसेवक आहेत, आमदार आहेत, खासदार आहेत, त्यांच्यापर्यंत पण आम्ही हे प्रॉब्लेम्स सांगितलेले आहेत, पण अजून त्याचं काही त्यांना आम्हाला सोल्युशन मिळालेलं नाही। आणि म्हणून आज आम्हाला इथे रस्त्यावरती यावं लागलेलं आहे। आमचे चांदिवलीचे रोज आज तुम्हाला 100, 200, 300 लोक दिसत आहेत, पण भरपूर लोक सगळेच आम्हाला इथे सपोर्ट केलेला आहे या चांदिवली रहिवासी लोकांनी। आणि याचा निषेध म्हणून आम्ही कदाचित नोटाचा पण वापर करू। आता हे 29 तारीखला मतदान आहे, त्या दिवशी आम्ही नोटाचा वापर करू, जर हा आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व नाही झाला आणि याचे जर आम्हाला सोल्युशन मिळाले। चांदिवली। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तवा, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।